नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट के रिगार्डिंग जो डिसीजन आया था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इसको भी देखा जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या केंद्र सरकार आरटीई एक्ट के जो 23 सब क्लास 2 है उसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है कि नहीं, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट्स है। और सभी जो राज्य सरकारें वो शिक्षकों के साथ हैं, तो इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पुनर्विचार याचिका के बारे में। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले पहुंचकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहां पर कुछ कमियां पाई गई। जो रजिस्ट्रार विभाग है सुप्रीम कोर्ट का, उसने उन कमियों को माननीय जो एडवोकेट है अंकित गोयल जी उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके पास भेज दिया है कि हो सकता है कमियों में जैसे कि कोई सीरियल में अगर चीज़ें नहीं रखी गई होंगी या कुछ कागजात कम होंगे, तो इसके रिगार्डिंग उनके पास अपडेट आ गई है। और उनको 3 नवंबर 2025 का समय दिया गया है कि इसके पहले पहले आप लाकर इसको कमियों को ठीक कर दीजिए, फिर केस पर सुनवाई होगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कोई विशेष अपडेट नहीं आई है कि पुनर्विचार याचिका में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं। लेकिन अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जब तक इन कमियों को ठीक कर नहीं नहीं लिया जाएगा, तब उसके बाद ही केस लिस्टिंग में आएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि कुछ और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए, जिसमें केरल प्रमुख रूप से है। अब सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड भी जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन और भी दाखिल होने जा रही हैं। अब बात आते हैं शिक्षक संगठनों के बारे में। देखिए, शिक्षक संगठन जब से इस पर फैसला आया लगातार से सक्रिय हैं। और जो भी संगठन है, तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जा रही है वो की जा रही है शिक्षक संगठनों के द्वारा कि जो ये अधिनियम आया था आरटी के, उसमें बात की गई थी कि सिर्फ अनक्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनको ही टेट क्लियर करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब क्या है कि जो भी टीचर हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या ना हो, चाहे उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई हो ना हुई हो, तो वहाँ पर सभी को समाहित कर लिया गया है। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, शिक्षक संगठनों का मानना है। और ये बिल्कुल व्यवहारिक भी नहीं लग रहा है कि जब जो भी शिक्षक हैं, अगर वो पहले से ट्रेंड हैं, पहले से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो बाद में टेट उनके ऊपर ला के थोपना कितना जायज़ है। तो इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी शिक्षकों के बीच में है और शिक्षक संगठन इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक नए जो है केस के तरीके से दायर करने वाले हैं। नया पिटीशन होगा, यहाँ पर दायर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट है। बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में भी जो टीचर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा स्पष्टीकरण की मांग की है कि यहाँ पर बताया जाए कि किन किन टीचरों को इसके दायरे में रखा गया है, किन को यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो इस तरीके की बात चल रही है। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो विपक्ष में हैं लोग, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो हिमाचल गवर्नमेंट के सीएम हैं, उनको कुछ ना कुछ कदम स्टेप उठाने चाहिए शिक्षकों के बेनिफिट के लिए। देखिए, अधिकतर राज्य तो शिक्षकों के साथ खड़े हैं, लेकिन हो सकता है जो 2 4 6 राज्य इधर उधर हैं, उन सभी को शिक्षकों के साथ आना चाहिए और यहाँ पर जो है शिक्षकों के पक्ष में बात करना चाहिए। मूल जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्या केंद्र सरकार यहाँ पर आरटी एक्ट में संशोधन का विचार कर रही है कि नहीं। देखिए, अभी तक इसका कोई बहुत एग्जैक्टली स्रोत नहीं मिला है कि ऑफिशियली कहीं पर ये मिल गया हो कि केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ बोला है कि नहीं। अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई स्रोत यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने यहाँ पर शिक्षकों का साथ दिया है, तो वहाँ पे कुछ अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, हो सकता है कि केंद्र सरकार से बात कर कर ही इस पर निर्णय लिया होगा। अब केंद्र सरकार को क्या करना है? देखिए, केंद्र सरकार को सिर्फ एक काम करना है कि जो भी आरटी एक्ट है, उसकी जो धारा है 23 और सब क्लास 2 है, उसमें उसके रिगार्डिंग एक जो है यहाँ पर अधिनियम उनको लाना है। उस अधिनियम में बस एक लाइन लिखी रहेगी कि यह जो है 23 अगस्त 2010 या फिर जो है इसके जो पहले के नियुक्त टीचर हैं, उनको यहाँ पर टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है। उनके लिए टेट कंपलसरी नहीं है। इस जो ये चीज़ें हैं, पहले आरटी एक्ट में यही थी, लेकिन 2017 का जब ये प्रोविज़न आया,
2017 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें यहाँ पर फिर सभी को कंपलसरी कर दिया टेट, और बिना टेट के फिर जो है यहाँ पर किसी को क्वालिफाइड नहीं माना जाए, क्यों किसी को जो है टीचरों को यहाँ पर उसकी न्यूनतम अर्हता में टेट जोड़ दिया गया। अब दूसरा बात है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो त्रिपुरा का मामला था, देखिए त्रिपुरा का मामला बहुत ही मतलब ठीक था, जो बाद में अधिनियम उसके उसके लिए एक गजट जो भारत सरकार का आया था। देखिए वहाँ पर कुछ बातें जो की गई थी, तो टेट कंपलसरी किया गया था, लेकिन वहाँ पे उसका मैटर दूसरा था, वहाँ पर दूसरा मैटर था। वहाँ पे तो जो न्यूनतम योग्यता होती है, जो जैसे बीएड डीएलएड, तो इस तरीके की भी चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ पे मामला दूसरा था, जो यहाँ पर केंद्र सरकार ने अधिनियम लाया था। लेकिन अभी जो करंट में सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट इस तरीके की नहीं दिख रही है केंद्र सरकार के स्तर पर, जिसमें महसूस हो कि हाँ केंद्र सरकार अब जो है शिक्षकों के पक्ष में बात कर रही है या शिक्षकों के हित में बात कर रही है। बाकी राज्य सरकारें पूरा प्रयास कर रही हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इससे रिलीफ तो मिलना तय है, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं तो आपको ये जागरूक जरूर रहना चाहिए कि इस समय क्या आपके साथ घटित हो रहा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी कुछ अपडेट आता है तो हम आपके पास तक ज़रूर जानकारी लाएंगे। बस सबसे जो मेन नज़र है वो यही है कि कब जो है पुनर्विचार याचिका में सुनवाई होती है। देखिए पुनर्विचार याचिका खारिज होगी कि नहीं होगी ये तो भविष्य में है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है वो एक बार देखना होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फिर से टिप्पणी करना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ आरटी की जो धारा है 23(2) उसी को लेकर अभी बैठा है, या फिर सभी सिनेरियो सभी पक्ष को यहाँ पर सुनने का मौका उसको देना चाहिए या मिलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। फिलहाल इसमें सभी राज्यों को भी नहीं सुना गया है, तो बिना राज्य को सुने यहाँ पर जो है ये एक एक तरफा समझ लीजिए फैसला यहाँ पर दे दिया गया है, सिर्फ एनसीटी को यहाँ पर सुनकर। तो ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग नई डेवलपमेंट आती है तो हम आपको अपने चैनल प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।